गणपति बप्पा मौर्य। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस शुभ अवसर की। ठीक है, अपने अपने स्टेट्स में आई एम श्योर आप सभी लोग जो है आज का दिन खूब धूमधाम से मना रहे होंगे, स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम सभी एक छोटा सा उपहार आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत दिनों से वेट करते हैं इस चीज़ का, जो कि है डबल वैलिडिटी। यानी अगर आप अगले साल भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि उसी सेम अमाउंट में आपको 2 साल का कोर्स मिल जाए या फिर जो भी वैलिडिटी होती है उसकी डबल वैलिडिटी मिल जाए, सो वो आपके लिए आ गया है। कुछ ही घंटों की ये वैलिडिटी रही है, ठीक है, आज के लिए जो है यहाँ पर ये वैलिडिटी है, बप्पा के नाम है, ठीक है। सो यहाँ पर आप सभी को डबल वैलिडिटी मिल रही है आज के लिए। जब आप Y674 कोड यूज करेंगे तो आपको ये डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। मेक श्योर यू यूज Y674। जितने भी महापैक्स हैं, अगर आप किसी भी बैंकिंग या फिर रेगुलेटरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा इसमें टेस्ट सीरीज और ई बुक्स पर भी डबल वैलिडिटी अवेलेबल है, राइट। सो आई गेस इससे अच्छा दिन की जो शुरुआत है वो नहीं हो सकती है। अब हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रूल सिर्फ एक ही है, 20 सेकेंड आपको मिलेंगे, सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करें अपना रैपिड फायर और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हु मैनेजेस एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। ओके हमारा समय खत्म होता है। हु मैनेजेस एनपीएस, और डेफिनेटली आरबीआई तो क्यों ही करेगा, है ना। सो अलग अलग यहाँ पर आप एलिमिनेट भी करोगे तो भी सही आंसर पर पहुंच जाओगे। हमारा पेंशन से रिलेटेड है तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए की बात हो रही है, वो ही मैनेज करते हैं। अगर आपको सही आंसर नहीं भी आता है तो गलत आंसर आप एलिमिनेट करो और सही आंसर पर पहुंचो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है एलिजिबिलिटी बतानी है जी एनपीएस को ज्वाइन करने के लिए। अगेन एलिमिनेशन यूज हो सकता है बहुत आसानी से, और इसमें 20 नहीं, इसमें सिर्फ 10 सेकेंड यूज करेंगे हम। 10 सेकेंड में अटेम्प्ट करो एवरीवन। अरे वाह, ब्रिलियंट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिए, अब मैं आपको बताती हूं कि हम जो है यहां पर 16, 20 और 21, आपने ये नंबर सुना है? किसी भी एलिजिबिलिटी की स्टार्टिंग डेट होती है 16, 20 या 21। बहुत ऑड नहीं लग रहा है? मैक्सिमम जो है हमने जो है जो मैक्सिमम सुना है वो 18 सुना है कि जी 18 से 70, 18 से 60, 18 से 65। सो बेसिकली यहां पर अगर आपको इतना सा भी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा और आप अलर्ट होंगे तो आप ये वाले ऑप्शंस तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 16, 20 और 21 तक तो कोई भी एलिजिबिलिटी मतलब मैक्सिमम एलिजिबिलिटी नहीं शुरू होती, वो 18 से होती है, ठीक है। सो 18 से 60 हो सकता है या 18 से 65 हो सकता है, ठीक है। और जब हम दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर 50% चांस है इस सवाल के सही होने के, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 50% चांस बहुत ही बड़ा चांस होता है, राइट। मूविंग अहेड, अगले सवाल पर चलते हैं और आपका सवाल है ये। अंडर एनपीएस व्हाट कैन अ सब्सक्राइबर डू विद देयर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ अपॉन रिटायरमेंट? अपनी पेंशन के साथ क्या कर सकता है? स्टॉक में लगा सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एन्युटी बाय कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकता है। और हमारा समय भी समाप्त होने वाला है, एंड योर टाइम इज अप। बिल्कुल यहाँ पर जो है आप सभी ने सही जवाब दिया है। वो या तो एन्युटी बाय कर सकता है या फिर विड्रॉ कर सकता है अपना एक लमसम अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो जाती है, जिस भी आप जो भी इंसान होता है, वो यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर होता है एन्युटी ले लेगा या फिर वो विड्रॉ कर सकता है, पूरा लमसम जो है, पूरा जो इकट्ठा अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल, समय शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीवाईक्यू में।
And your time is up. What tax benefit has been provided for NPS contributors या contribution under section 80CC of the Income Tax Act? So PYQ में पूछा गया है, टैक्स डिडक्शन पे सवाल आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर 1.5 लाख जो है आपका डिडक्शन अप टू 1.5 लाख इसका सही आंसर है। हम ये कर भी चुके हैं, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। एनपीएस एक वॉलंटरी, यानी अगर आपका मन है तो आप करो, वो होता है वॉलंटरी, राइट। एक रिटायरमेंट आप देख सकते हो सेविंग स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद पर आप सेविंग कर सकते हो, ठीक है। यहां पर बेसिकली उन लोगों के लिए बनी है। इट इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। हाउएवर सबसे पहले जब इसको शुरू किया गया था तो सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया था। उसके बाद 2009 में इसको सभी सेक्शंस के लिए ओपन कर दिया गया, ठीक है। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे आपको यहां पर एनपीएस ऑफर करता है, बहुत अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको ऑफर करता है, ठीक है। आपको चॉइसेस पेंशन फंड मैनेजर एंड अ चॉइस ऑफ पेंशन फंड मैनेजर्स, तो मैनेजर वो आपको जो है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि आप जो भी आपके आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। एक कोई भी इंसान है वो अपना स्विच भी कर सकता है फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर, फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर, या फिर फ्रॉम वन फंड मैनेजर टू अनदर सब्जेक्ट, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर चीजें ये प्रोवाइड करता है। द रिटर्न बीइंग टोटली मार्केट रिलेटेड, ठीक है, तो आपका उस हिसाब से भी आपको एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है क्योंकि मार्केट रिलेटेड आपको सारा जो है रिटर्न यहाँ पर मिलता है, ठीक है, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर ओके, सो ये कुछ जो है यहाँ पर फायदे हैं। टैक्स बेनिफिट्स हम ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं जो यहाँ पर है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं एंड हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत 2.0 का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? ध्यान रखिएगा, प्राइमरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सारे हों, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है। समय भी देखते रहिएगा, समय समाप्त होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जिन्होंने यहाँ पर ए आंसर दिया है कि सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट को हमने इंप्रूव करना है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अमृत 2.0 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये सवाल मैं चाहती हूँ, पेयजल सर्वेक्षण जो है अमृत 2.0 मिशन में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ओके समय हमारा समाप्त होता है यहाँ पर। बिल्कुल ये जो है एक तरीके का, इट कंडक्ट्स अ कॉम्पिटिटिव सर्वे अमंग सिटीज ताकि इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रमोट किया जा सके और वेस्ट वाटर को हम रीयूज कर सकें, इस चीज को हम प्रमोट कर सके। सो बेसिकली यहाँ पर इसका ये सबसे बड़ा महत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और हाउ डज अमृत 2.0 कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? ओके समय हमारा समाप्त होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ा सा रीडिंग हैबिट बढ़ानी पड़ेगी, और रीडिंग हैबिट के लिए मैंने आज ही एक सेशन लिया है जो आज यूट्यूब पर और मेरे टेलीग्राम पर, विच इज पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, आ जाएगा एक सेशन जिसका नाम है कि 2x आप अपनी स्पीड कैसे कर सकते हैं। वो जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपको क्वेश्चन, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपके एग्जाम में मदद करेगी। तो यहाँ पर जो है सर्कुलर इकोनॉमी को ये प्रैक्टिस करता है, यानी प्रमोट करता है, माफ कीजिएगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है एनवायरमेंट से हम चीजें ले रहे हैं तो हमें उनको बायोडिग्रेडेबल चीजों को ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि हम एनवायरमेंट को हार्म ना करें, ठीक है। एनवायरमेंट में ही वो जाके दोबारा समा जाए या डिग्रेड हो जाए, ठीक है। सर्कुलर पाथ जो होता है, राइट। सो यही जो है यहाँ पर बाय प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस वाटर मैनेजमेंट में, पानी में भी ऐसा ही होता है, या कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो एक सर्कुलर इकोनॉमी होता है जिससे पोल्यूशन और डिग्रेड, मतलब चीजें हम जो है डिग्रेड करना, वो रीयूज रिसाइकिल का कॉन्सेप्ट आपने जो स्कूल में समझा था ना, वही प्रिटी मच जो है सर्कुलर इकोनॉमी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट फॉर सिटीज विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन अंडर अमृत 2.0? ओके
समय हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर टू एलोकेट मिनिमम 10% जो आपका उनका जो प्रोजेक्ट फंड है टू पीपीपी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है यहाँ पर मिनिमम 10% अपना प्रोजेक्ट फंड जो है यहाँ पर एलोकेट करना। सो सिटीज जिनका मिलियन प्लस पॉपुलेशन है अंडर दिस स्कीम, उनको मैंडेटरी होता है कि टू टेक अप पीपीपी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों, यानी सरकारी और प्राइवेट संस्था दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, वर्थ अ मिनिमम 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट फंड एलोकेशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी चीज का। सो इसको जो है हमने 2021 में लॉन्च किया था 5 साल के लिए, यानी 26 तक जो है ये पूरी स्कीम चलने वाली है। अमृत का ही ये एक्सटेंशन है, अमृत 2.0, ठीक है। अमृत जो मिशन है वो हमने 2015 में लॉन्च किया था। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अर्बन सिटीज को हमने ट्रांसफॉर्म करना है। अब उसमें वाटर मैनेजमेंट भी हो सकता है, एनवायरमेंट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें अर्बन को शहरी विकास करना है और पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वाटर सप्लाई का कवरेज देना है अलग अलग सिटीज को, ठीक है, सीवर के कनेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली क्योंकि यहां पर अर्बन की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, इसको पूरा इंप्लीमेंट और कंडक्ट का काम करती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली अंडर अग्निपथ स्कीम? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट यू नेवर नो एग्जामिनर क्या पूछ ले, तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। और हमारा समय खत्म होता है बिल्कुल यहां पर जो है हमारा 45,000 to 50,000। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वन कंसर्न रेज अबाउट अग्निपथ स्कीम? कम चांसेस है, बट यू नेवर नो कहां से क्वेश्चन आ जाए, तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अग्निपथ जब से लॉन्च हुई है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहती है, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ओके, टाइम इज अप। सो यहां पर जो है सबसे बड़ा, इट वुड लीड टू एन इंक्रीज इन पेंशन कॉस्ट, जो है ये थोड़ा सा इसका कंसर्न बताया जाता है, ठीक है। चलो इस स्कीम के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है, जो भी पेट्रियोटिक यूथ है जो आर्मी को सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए जो है 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती करे जाएंगे वो लोग, ये स्कीम कहती थी, ठीक है। इस स्कीम के अंदर यूथ जो है वो ज्वाइन करेगा आर्मी को, ठीक है, जिनको हम अग्निवीर जो है वो बोलने वाले हैं। अगेन ये 4 साल के लिए है, ठीक है। इसका यही जो एक्सपेक्टेशन था कि 4-5 साल के लिए जो है हम वो उन लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, बट इसके जो है प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे थे कि जी आप 4-5 साल के लिए किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और उसके बाद क्या होगा। हालांकि सरकार ने ये बोला कि अगर आप बाहर निकलोगे इस जॉब से तो आपके लिए जॉब होंगी, ये होगा वो होगा, बट डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इस स्कीम के अपने आप में, ठीक है। चलिए ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 टेलीग्राम पर मिलेगी। आई होप सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ऑल्सो ये जो डबल वैलिडिटी मैंने आपको बताया है उसको मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि डबल वैलिडिटी सारे ही यहाँ पर महापैक्स पर है, जहां पर आप डेफिनेटली, आरबीआई का भी हमारा नया बैच आज से ही शुरू हुआ है, राइट, नाबार्ड भी शुरू हो चुका है, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब पर डबल वैलिडिटी है। Y674 जब